यह नंबर है क्या, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। यह नंबर आपका 1 से लेकर 100 तक के प्राइम नंबर को दिखाता है कि किस आपके पार्ट में, जैसे 11 से 20, 21 से 30 तक में कितने प्राइम नंबर आएंगे, उसके बारे में दिखाता है। जैसे अगर हम करेंगे 44, तो हम पहले लिखना शुरू करते हैं 1 से 10 तक। 1 से 10 तक में, तो 1 से 10 तक में आपके 4 प्राइम नंबर आएंगे। 1 से 10 तक में कितने प्राइम नंबर आएंगे? 4। 11 से 20 तक में, या 10 से 20 तक में, 10 से 20 तक में आपके 4 अभाज्य संख्या आएंगे। 44, 1 से 10 तक 4 अभाज्य संख्या, 10 से 20 तक 4 अभाज्य संख्या। 20 से लेकर 30 तक, 20 से लेकर 30 तक में 2 अभाज्य संख्या होती है, और 30 से लेकर 40 तक में 2 अभाज्य संख्या होती है। 40 से लेकर 50 तक में 3 अभाज्य संख्या होती है, और 50 से लेकर 60 तक में केवल और केवल 2 अभाज्य संख्या होती है। इसी प्रकार 60 से लेकर 70 तक में भी 2 अभाज्य संख्याएं होती हैं। लेकिन जैसे ही हम 70 से लेकर 80 तक में पहुंचेंगे तो वहां पे आपको 3 अभाज्य संख्याएं दिख जाती हैं। अब हम बात करेंगे 80 से लेकर 90 तक में 2 अभाज्य संख्याएं, और 90 से लेकर 100 तक में 1 अभाज्य संख्या आपको दिखती है। अगेन ट्रिक, 44, 22, 3, 22 और 3, 21, 0 से लेकर 10 तक में 4 अभाज्य संख्या, 10 से लेकर 20 तक में 4, 20 से लेकर 30 तक में 2, 30 से लेकर 40 तक में 2, 40 से लेकर 50 तक में 2, 50 से लेकर 60 तक में 2, 60 से लेकर 70 तक में 2, 70 से लेकर 80 तक में 3, 80 से लेकर 90 तक में 2, और 90 से लेकर 100 तक में कितनी अभाज्य संख्या होती है? आपकी 1 अभाज्य संख्या। अब यहाँ पे बहुत ही शानदार और प्यारे प्यारे क्वेश्चन। हेलो नमस्कार और जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं के राय आप सभी का साकार एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत शानदार तरीक़ों से कर रहे होंगे। आप ये देख रहे हो कि एग्जामिनेशन लगातार हो रहे हैं, वैकेंसियाँ लगातार आ रही हैं और भर्तियां भी लगातार हो रही हैं, रिजल्ट भी आ रहे हैं और ज्वाइनिंग भी हो रही है। तो इसी सेशन में हम आपकी सक्सेस के एक कदम को आगे बढ़ाने के लिए हमने जो चैप्टर शुरू किया है या जो सीरीज शुरू किया है वो है आपका जीरो से टॉप लेवल यानी बेसिक से एडवांस विद फाउंडेशन कोर्स। इस कोर्स में हम आपको चैप्टर के बिल्कुल बेसिक लेवल यानी जीरो लेवल से लेकर शुरू करेंगे और आपको टॉप लेवल तक पहुंचाएंगे। इस सीरीज में जो हमारे शामिल हैं वो आपके कॉन्सेप्ट हैं, कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन है, और क्वेश्चन के बाद जितने भी पार्ट हैं उनके हर एक का डिटेल एनालिसिस करते हुए हम लेटेस्ट क्वेश्चन इवन 2023, 24, 25 जितने भी पार्ट हैं सबको कवर करेंगे कि सर किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इवन पहले क्वेश्चन कैसे पूछा जाता था और अब कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, दोनों पे हम बात करेंगे। आज का हमारा पहला जो टॉपिक है यानी आज का हमारा जो फर्स्ट डेट है यह बेसिकली इंट्रोडक्टरी क्लास होगी, लेकिन यह आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना एक पेड़ को बनने के लिए एक बीज की आवश्यकता होती है। तो आप इस सेशन को लास्ट तक देखिएगा, और हाँ, इस सेशन को आपको तभी फायदा मिलेगा जब आप कॉपी और पेन लेकर बैठेंगे और एक प्रॉपर नोट्स बनाए होंगे। आपने पहले कहीं से कर लिया कोई मतलब नहीं, लेकिन यहाँ आपको अंतर दिख जाएगा सर पहले की पढ़ाई और अब की पढ़ाई में कितना अंतर है। तो बहुत ज़्यादा लेट न करते हुए हम आपको आज के सेशन की शुरुआत करते हैं जिसका नाम है आपका कंप्लीट नंबर सिस्टम, संपूर्ण संख्या पद्धति, जीरो से टॉप लेवल। अगर हम एग्जामिनेशन की बात करें तो आप एसएससी सीजीएल दे रहे हो, सीएचएसएल दे रहे हो, एमटीएस दे रहे हो, सीपीयू दे रहे हो, या तो फिर आप रेलवे की एग्जाम दे रहे हो या तो आप स्टेट के एग्जाम दे रहे हो, कोई भी एग्जाम दे रहे हो, सभी में यह बेहतरीन साबित होगी आपके लिए। अगर हम बात करें कि आज हम पढ़ेंगे क्या क्या, तो इसमें हम नंबर सिस्टम के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे कि नंबर सिस्टम का क्लासिफिकेशन होता कैसे है। उसके बाद नंबर सिस्टम में नंबर के बारे में डिटेल पढ़ेंगे। नंबर में 2 प्रकार के नंबर हम बांटते हैं, रियल और इमेजिनरी, इसको पढ़ेंगे। फिर उस पर हम डायरेक्टली क्वेश्चन करेंगे कि सर अगर डायरेक्टली कॉन्सेप्ट पे यानी आपके कह सकते हैं कि स्टेटमेंट पे क्वेश्चन आ जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे, इनके बारे में हम बात करेंगे। उसके बारे में क्वेश्चन हम बात करेंगे। फिर अगेन हम क्लासिफिकेशन देखेंगे कि अगर वास्तविक संख्या है तो उनको कैसे बांटेंगे। बाई फिगर हम आपको याद करवाएंगे कि रियल नंबर में रेशनल और इरेशनल, जिससे कि आपके दिमाग में ये फिगर बैठ जाए कि कभी लाइफ में आप इस पार्ट को ना भूल पाओ। अगेन जो आएंगे उस पे क्वेश्चन पढ़ेंगे, जितने भी रहेंगे आप यह देख रहे हो कि हम हर एक पार्ट में अगेन नंबर की बात करेंगे तो नंबर का यानी नेचुरल नंबर का हम क्लासिफिकेशन आपको करके दिखा देंगे। उसमें भी इंपॉर्टेंट पॉइंट दिखाएंगे कि इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या है, कहाँ से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्राइम नंबर डायरेक्टली पूछ लेगा, प्राइम नंबर के ट्रिक जो हैं वो कैसे हैं आपके, और इस पे जो आपके क्वेश्चन बनेंगे वो क्या आ सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटी है आपके एग्जामिनेशन के लिए, इन सभी के हम बारे में आज और अभी इसी सेशन में बात करेंगे। तो आप लोग अपना कॉपी और पेन लेकर तैयार हो जाइए और हम शुरू करते हैं नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में हम सबसे पहले देखेंगे सर व्हाट इज नंबर, संख्या क्या है, संख्या क्या है। तो यहां से आप ध्यान देना,
संख्या क्या है? देखो, नंबर संख्या पद्धति। तो संख्या के बारे से पढ़ने से पहले हम जानेंगे डिजिट। डिजिट जिसे आप क्या कहते हो हिंदी में? अंक। कि अंक क्या है? अंक मैथमेटिक्स में न्यूमेरिकल वैल्यू को दर्शाने के लिए जो सिंबल प्रयोग किए जाते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? अंक कहलाते हैं। मैथमेटिक्स में आप चाहो तो लिख सकते हो कि मैथमेटिक्स में न्यूमेरिकल वैल्यू को दर्शाने के लिए जो हमारे पास अंक या जो हम अंक प्रयोग करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? सॉरी, जो हम सिंबल प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। सिंबल दैट यूज्ड टू रिप्रेजेंट द न्यूमेरिकल वैल्यू इन मैथमेटिक्स इज कॉल्ड डिजिट। संख्या हमारे पास 10 होती है। अगर मैं इनकी बात करूं तो संख्या होती है हमारी 1 से लेकर 9 तक, और एक और होता है, वो क्या होता है? जीरो। जीरो भारत की एक महत्वपूर्ण खोज है, इस बात को आप ध्यान देना। जीरो भारत की ही देन है। अब अगर हम बात करेंगे सर यह अंक है तो संख्या क्या है? संख्या क्या है? नंबर्स। नंबर्स आप कहोगे सर डिजिट यानी कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट। कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट। संख्याओं का समूह, सॉरी अंकों का समूह। जब हम अंकों को एक साथ लिखना शुरू करते हैं तो वो हमारे क्या बनना शुरू हो जाते हैं? नंबर्स बनना शुरू हो जाते हैं। तो सर नंबर्स की बात हम करेंगे तो यह तो हमारे पास एक भी तो नंबर है, 2 भी तो नंबर है, 3 भी तो नंबर है, 23 भी तो नंबर है, 300 या 235 भी तो नंबर है, 9876 भी तो नंबर है। लेकिन यह 1 2 3 डिजिट आप बोल रहे हैं, फिर आप बोल रहे हैं नंबर, तो नंबर हमारा सिंगल भी हो सकता है। नंबर हमारा सिंगल यानी अकेला भी हो सकता है, जिसे आप इकाई अंक कहते हो। 2 पार्ट में भी हो सकता है, यानी 2 अंकों का कॉम्बिनेशन होता है जिसे आप इकाई और दहाई कहोगे। 3 अंकों का कॉम्बिनेशन हो सकता है जिसे आप इकाई दहाई सैकड़ा कहोगे, और 4 अंकों का कॉम्बिनेशन इकाई दहाई सैकड़ा और हजार। यह होते हैं आपके क्या? नंबर्स होते हैं। अब इसके बाद हम आगे बात करते हैं नंबर्स के बाद, तो अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, संख्या का वर्गीकरण। तो सबसे पहले हम संख्या को 2 भागों में देखते हैं। एक आता है आपका रियल यानी वास्तविक संख्या, और दूसरा क्या आता है? इमेजिनरी यानी अवास्तविक, इसका मतलब काल्पनिक संख्या। तो वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं? तो इसका एक बेसिक सा फॉर्मूला, फॉर्मूला तो आप नहीं बोल सकते हो, डिफिनेशन बोल सकते हो, कि जिसे हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है, दर्शाया जा सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? आपका वास्तविक संख्या, रियल नंबर। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं इमेजिनरी नंबर, तो जो संख्याएं वास्तविक नहीं होंगी, जो वास्तविक नहीं होगा, जो रियल नहीं होंगी, वो क्या होंगी बच्चा? काल्पनिक होंगी। जो रियल नहीं होंगी, दोज आर नॉट रियल इज इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो सर संख्या रेखा यानी रियल नंबर पे क्या क्या दर्शाया जा सकता है, इसके एग्जाम्पल की हम बात करें तो हमारा क्या क्या आ सकता है? माइनस वाले नंबर -1, -2, -20। जीरो हो सकता है हमारा। प्लस वाले नंबर +10, +5। फ्रैक्शन वाले नंबर, फ्रैक्शन वाले 3/4। ये सब संख्याएं हैं जिन्हें हम क्या कर सकते हैं? संख्या रेखा पे दर्शा सकते हैं। वो क्या होती है? हमारी वास्तविक संख्या। हाँ, अब अगर हम बात करें इमेजिनरी नंबर पे, तो जो रियल नहीं होगी सर, काल्पनिक होगी। कल्पना हमारा, आप खुद कल्पना करते हो कि हम यह बन जाए, वह बन जाए, या तो आप सपना देख सकते हो, तो सपने में बहुत सारी कल्पनाएं आप करते हो, तो कल्पनाएं हमारी सच नहीं होती हैं। उसी प्रकार हमारी क्या होती है? इमेजिनरी नंबर, जो आपको रियल में नहीं देखने को मिलेंगी।
अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो हमारा जो इसका एग्जाम्पल यानी उदाहरण आता है वह आता है रूट के अंदर कोई भी संख्या। रूट के अंदर कोई भी संख्या हमारी क्या कहलाती है? इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या। वो क्या क्या हो सकती हैं? तो आप यह बोल सकते हो रूट के अंदर, जैसे -1 आ गया, रूट के अंदर क्या आ गया? -1 आ गया। रूट के अंदर क्या आ गया? -3 आ गया। रूट के अंदर -2 आ गया। ये सब जो संख्याएं होंगी वो क्या होंगी? आपकी काल्पनिक संख्याएं होंगी। अब अगर हम यहाँ पे बात करें तो सर रूट के अंदर जहां भी आपको रूट यानी वर्गमूल के अंदर -1 दिख जाए तो इसे हम लिखने का साइन होता है आई। इसे हम क्या लिखते हैं? आई, इमेजिनरी नंबर। अगर कभी भी आपको रूट के अंदर माइनस दिख गया तो वहां पे काल्पनिक संख्याएं होंगी, और काल्पनिक को छोड़ दिया जाए तो बाकी क्या हो जाएंगी? आपकी वास्तविक संख्याएं होंगी। बाकी क्या होंगी? आपकी वास्तविक संख्याएं हो जाएंगी। अब अगर हम आगे बात करें तो सर क्या कभी ऐसा हो सकता है कि रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या और इमेजिनरी नंबर एक साथ लिखे जा सकते हैं? तो जी हाँ, रियल नंबर, वास्तविक संख्या और इमेजिनरी नंबर को हम एक साथ लिख सकते हैं, और एक साथ लिखने के बाद यह जो नंबर कहलाएगा वो हमारा कहलाएगा आपका कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सम्मिश्र संख्या। वह आपका क्या कहलाएगा? कॉम्प्लेक्स नंबर। अर्थात जब हम रियल यानी वास्तविक संख्या और कॉम्प्लेक्स को जोड़ेंगे, रियल यानी वास्तविक संख्या और इमेजिनरी नंबर यानी काल्पनिक संख्या को अगर हम एक साथ लिखेंगे तो वहां से हमें क्या मिल जाएगा? यह हमारा बनाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर जिसे हम कहते हैं सम्मिश्र संख्या, जिसे हम कहते हैं सम्मिश्र संख्या। अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्मेशन देखें तो रियल नंबर हमारा ABCD हो सकता है, ए की वैल्यू कोई भी हो सकता है, और कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? आई हम दिखाते हैं। अर्थात जो हमें इसका फॉर्मेशन देखने को मिलता है वह मिलता है A + IB, A + IB, जहां A आपका क्या है? रियल है, और IB क्या हो गया? आपका इमेजिनरी यानी काल्पनिक संख्या। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो यह आपको इस प्रकार देखने को मिल सकता है सर, 2 प्लस रूट में -5, या 2 + 5i भी हो सकता है, या 2 + रूट में 5i। ये सब क्या कहलाएंगे? आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सम्मिश्र संख्याएं कहलाएंगी। ये सब क्या कहलाएंगी? कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सम्मिश्र संख्याएं कहलाएंगी। कंफर्म है? अब हम चलते हैं आगे कि सर रियल और इमेजिनरी के बाद क्या इस पे कोई क्वेश्चन पूछ सकता है? तो हाँ, इस पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, डायरेक्टली आपको ऑप्शन में देखने को मिल सकता है। जैसे देखो, पहला क्वेश्चन यहां पे दे दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, सम्मिश्र संख्या है। अभी मैंने आपको बताया कि कॉम्प्लेक्स यानी सम्मिश्र संख्या को हम क्या लिखते हैं या इसका फॉर्मेशन कैसे कहते हैं? A + IB के रूप में, A + IB। तो जरा यहां पे देखो, और I की वैल्यू क्या होती है? I की वैल्यू मैंने अभी आपको बताया रूट में क्या होगी? माइनस के साथ कोई भी नंबर, माइनस के साथ कोई भी नंबर आ जाए, यानी I की वैल्यू रूट में तो माइनस होती है, लेकिन माइनस के अंदर अगर आप रूट के अंदर माइनस मिलेगा तो क्या होगा? आपका कॉम्प्लेक्स नंबर यह होगा तब जब यह रियल के साथ दिखेगा, या रूट के अंदर माइनस दिख जाए तो क्या होगा? इमेजिनरी। तो क्या आपको रूट के अंदर माइनस दिख रहा है? तो सर यह ऑप्शन तो नहीं होगा। रूट के अंदर माइनस दिख रहा है? नहीं होगा। क्या रूट, देखो यह माइनस बाहर है लेकिन यह रूट के अंदर माइनस दिख रहा है? नहीं। यानी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर होगा क्या? तो कॉम्प्लेक्स नंबर ऑप्शन नंबर डी होगा, 2 + रूट में 3, 2 + रूट में 3, यह क्या होगा? आपका कॉम्प्लेक्स नंबर होगा।
कंफर्म है? अगले की हम बात करें तो अगेन यह कह रहा है कि विच वन इज द कॉम्प्लेक्स नंबर और नॉट ए कॉम्प्लेक्स नंबर, संख्या नहीं है। यहां पे देखो हिंदी इंग्लिश में छूटा है, नॉट ए कॉम्प्लेक्स नंबर, समृद्ध संख्या नहीं है। तो हम यहां कोशिश करेंगे सर इमेजिनरी को हटा दें, तो इमेजिनरी सर रूट में -3 इमेजिनरी है तो यह ऑप्शन नहीं होगा। आई लगा है यानी ए प्लस आई बी का फॉर्मेशन है तो भी नहीं होगा। अगर मैं यहां पे बोलूं या रूट के अंदर अगेन -3 दिख रहा है तो यह भी नहीं होगा, यानी 2 माइनस रूट थ्री, 2 माइनस रूट थ्री, 2 भी आपकी वास्तविक संख्या है और रूट 3 भी क्या है, वास्तविक संख्या है। तो यह आपकी क्या हो गई बच्चा, यह कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम आते हैं अगले कि आपने अभी तक जो पढ़ा है वो पढ़ा है आपने कि नंबर दो प्रकार के होते हैं, एक रियल और एक इमेजिनरी, यानी वास्तविक और काल्पनिक। अब वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि जिन्हें हम संख्या रेखा पे दर्शा सकते हैं वो क्या होती हैं, हमारी वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, एक आपकी रेशनल यानी परिमेय संख्या और एक क्या आती है, इरेशनल अपरिमेय संख्या। रेशनल और इरेशनल की बात करेंगे तो परिमेय संख्या का आप पहले ही पढ़ चुके होंगे, वो क्या है आपका कि सर वे संख्याएं जिन्हें हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जिन्हें हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन है यहां पे, जहां पे q 0 के बराबर ना हो, जहां q 0 के बराबर ना हो तो वे क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्याएं क्या कहलाती, वे क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। और अपरिमेय संख्याएं जिन्हें हम p बाई क्यू के रूप में न लिख सके, जिन्हें हम p बाई क्यू के रूप में न लिखा जा सके, वे क्या कहलाती हैं, आपकी अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या जिन्हें p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकते, जहां q 0 के बराबर ना हो, और अपरिमेय यानी इरेशनल नंबर जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा ही ना जा सके। अगर हम एग्जाम्पल के रूप में बात करेंगे तो परिमेय संख्या का जो उदाहरण आता है वो हमारे क्या क्या आते हैं, जैसे परिमेय संख्या में कोई भी ले सकते हैं, p बाई क्यू 2/3 हो गया, 2/3 हो गया, उसके बाद 4 हो गया, उसके बाद और भी कुछ चीजें दशमलव माइनस में ले सकते हैं, -10/13 हो गया अगेन। तो ये सब जो हमारे एग्जाम्पल आते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके परिमेय संख्या। सर क्या परिमेय संख्या दशमलव में लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। अभी जब हम डेसिमल का चैप्टर पढ़ेंगे तो हम उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, उसका हम डिटेल एनालिसिस करेंगे कि दशमलव वाले सिस्टम में कैसे हम शो करते हैं। लेकिन अभी पे हम यहाँ चलेंगे, लेकिन छोटी छोटी बातों को क्या करेंगे, ध्यान में रखते हुए चलेंगे। और क्या कह रहा है, जिन्हें p बाई क्यू के रूप में ना लिखा जा सके वे क्या कहलाते हैं, अपरिमेय संख्या। जैसे इनके एग्जाम्पल की बात करूं तो यह आता है आपका रूट में 3, रूट में आपका 7, यह क्या कहलाती हैं, आपकी अपरिमेय। आप बहुत एक चर्चित वर्ड सुने होंगे, वो क्या है, या चर्चित क्वेश्चन, फेमस क्वेश्चन सुने होंगे कि सर जो हमारा 22/7 है, जो हमारा 22/7 है वह परिमेय संख्या है, और जो हमारा पाई है वह क्या है, अपरिमेय संख्या। जो हमारा 22/7 है वो क्या है, परिमेय संख्या है, लेकिन जो पाई है वो क्या है, अपरिमेय संख्या। लेकिन अभी तक हमें जो बचपन से पढ़ाया गया है वो हमने यह सुना है कि सर पाई इज इक्वल टू 22/7, पाई का मान 22/7 हमें अभी तक यही पढ़ाया गया था। यह पाई का मान 22/7 लगभग में बराबर होता है, नॉट एग्जैक्टली।
अगर मैं इसके डेसिमल की बात करूं तो जो हमारे 22/7 की वैल्यू आएगी वह आपकी आएगी 22/7 की वैल्यू 3.142857। अगेन 14285 यह रिपीट करना शुरू कर देगा। जो हमारे पाई की वैल्यू होती है वह 3.142857। अगेन यहां से देखने के बाद यह आप फिर से देख रहे हो यह रिपीट कर रहा है। यानी हम इसको इस प्रकार लिखते हैं, अगर हम थोड़ा सा बार वाला सिस्टम यूज करें तो 3.14285 पर बार। और अगर हम पाई की बात करें तो पाई की जो वैल्यू आती है वह क्या आती है आपकी 3.141592395 3.141592395 और ऐसे ही अब पता नहीं कितने तक चलता जाएगा। यहाँ आपको पाई की वैल्यू ऑलरेडी लिखा था, तो ऐसे ही ये पता नहीं कितना तक चला जाएगा। तो यहाँ पे जरा अब ध्यान से देखोगे तो पाई की शुरुआती वैल्यू बराबर होती है, पाई की शुरुआती वैल्यू बराबर होती है और बाकी बराबर नहीं होती। और दूसरा चीज, पाई जो है आपका अशांत और आवर्ती दशमलव आता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटेटिंग डेसिमल। जबकि आपका जो पाई आता है वह नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉट रिपीटेटिंग डेसिमल, यानी अशांत और अनावर्ती दशमलव, अशांत और अनावर्ती दशमलव। तो यहां से आप एक पॉइंट कह सकते हैं कि सर रेशनल नंबर को अगर हम दशमलव वाले नंबर के साथ अटैच करें तो जो शांत दशमलव है या तो जो अशांत और आवर्ती दशमलव है वो सब क्या हैं आपके रेशनल यानी परिमेय संख्याएं हैं, और जो अशांत और अनावर्ती दशमलव है वो सब क्या है इरेशनल नंबर। तो यहां से आप एक पॉइंट और लिख सकते हो या एग्जाम्पल के रूप में कि जो हमारे रेशनल नंबर हैं वो हमारे क्या क्या बन सकते हैं सर। क्या हमारा √2 रेशनल नंबर है? नहीं, इरेशनल नंबर है। वो क्या है आपका इरेशनल नंबर है। और क्या बन सकता है एग्जाम्पल के रूप में? एग्जाम्पल के रूप में 0.3333, जिसे आप क्या लिखते हो 0.3 पर बार, यानी जो दशमलव हमारा रिपीट करना शुरू कर दे वो क्या हो जाती है रेशनल यानी परिमेय संख्याएं हो जाती हैं। और जो रिपीट करना ना शुरू करें, जो चलते जाएं चलते जाएं चलते जाएं, वो क्या आपकी हो जाती हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या रूट वाले जो नॉन परफेक्ट हैं, नॉन परफेक्ट रूट हैं, वो भी आपके क्या आते हैं अपरिमेय संख्याएं आते हैं। अब आगे हम बात करते हैं थोड़ा सा। अब यहां पे आपको समझ में आ गया कि सर रियल, देखो बाई फिगर आप देखना शुरू करो। जो रियल नंबर है, रियल नंबर को दो पार्ट में बांटा गया है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। इरेशनल की बात करें तो पाई हमारा क्या है इरेशनल यानी अपरिमेय संख्या है। पाई हमारा क्या है अपरिमेय संख्या है। √10, सर 10 का हम परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हैं, यह परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, तो यह हमारा क्या है बच्चा इरेशनल नंबर है। √2 इरेशनल नंबर है, √3 इरेशनल नंबर है। लेकिन रेशनल नंबर की बात करें तो हमारा जो दशमलव में रिपीट कर रहे हैं वो क्या है रेशनल नंबर। जो हमारा p/q के रूप में दिए हैं वो क्या है रेशनल नंबर। जो हमारा माइनस के अंक है वो क्या है रेशनल नंबर। जो हमारा परफेक्ट स्क्वायर रूट है, क्योंकि यहाँ पे √49 दिया है, तो √49 का आपका स्क्वायर रूट कितना आएगा 7 आएगा। ये सब क्या है आपके रेशनल नंबर। तो आप इनको आप दिमाग में एक फिगर सेट कर सकते हो। जब आपको ये फिगर सेट हो जाएगा तो कभी भी आपको रेशनल और इरेशनल में प्रॉब्लम नहीं होगी। इन पे जरा हम क्वेश्चन की बात करते हैं कि इन पे क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं। जैसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या है, और अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि सर पाई क्या होती है अपरिमेय संख्या। पाई क्या होती है आपकी अपरिमेय संख्या, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया 2। रूट में 49 अपरिमेय नहीं होगी क्योंकि यह परफेक्ट स्क्वायर रूट है और इसकी वैल्यू कितनी आती है 7।
और 7 क्या है आपकी परिमेय संख्या है। 22/7 को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, तो यह क्या हो गई आपकी परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। यह आपका दशमलव में शांत दशमलव है, यह दशमलव में कौन सा है, शांत दशमलव है, यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल, तो यह भी आपकी क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। लेकिन पाई आपका क्या होगा, अपरिमेय संख्या। तो ऑप्शन नंबर क्या सही होगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका एक बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन होगा। चलते हैं हम आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी एक अपरिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या देखो, क्या आपका कभी भी √2 रूट के अंदर नॉन या इम्परफेक्ट स्क्वायर या नॉन परफेक्ट यह स्क्वायर वाले नंबर है, नॉन परफेक्ट क्या है, √2 का हम कभी भी एक निश्चित वैल्यू नहीं निकाल सकते, तो यह क्या होगी बच्चे आपकी इरेशनल नंबर होगी, हाँ या ना। पाई भी क्या है, अभी जस्ट मैंने आपको बताया इरेशनल नंबर। जरा आप यहां पे देखो तो 3.15487 क्या यह कभी भी आपको रिपीट कर रहा है, तो यह है सर अशांत, अशांत और अनावर्ती, अनावर्ती दशमलव। जब अशांत और अनावर्ती दशमलव आ जाए तो वो क्या होगी आपकी इरेशनल नंबर, जिसे आप क्या कहते हो, अपरिमेय संख्या, जिसे आप क्या कहते हो, अपरिमेय संख्या कहते हो। अब बचा आपका 22/7, चूंकि 22/7 को आप p/q के रूप में लिख सकते हो, तो यह आपका क्या हो गया सर, यह अपरिमेय संख्या नहीं है। यह कौन सी सही है, परिमेय संख्या, यानी ऑप्शन नंबर आपका 3 करेक्ट हो गया। अब चलते हैं हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो देखो रेशनल नंबर, परिमेय संख्या, परिमेय संख्याएं में भी हमारी 2 प्रकार की संख्याएं होती हैं। वो क्या होती हैं आपकी, इंटीजर पूर्णांक और नॉन इंटीजर रेशनल नंबर, जिसे आप क्या कहते हो, फ्रैक्शनल नंबर। इसे आप एक और नाम देते हो, वो क्या देते हो सर, फ्रैक्शनल नंबर। फ्रैक्शनल नंबर यानी भिन्नात्मक संख्या है, भिन्नात्मक संख्या है। आप ध्यान देना कि नोट्स मैं जैसे लिख रहा हूं आप वैसे ही बनाते जाना, तो आपका यह एक माइंड मैप तैयार होगा। फ्रैक्शनल नंबर और इंटीजर पूर्ण संख्या, पूर्ण से ही नाम पता चल रहा है सर, यह अपने आप में क्या है, कंप्लीट है, या किसी के भी पार्ट नहीं हो सकते, जबकि फ्रैक्शनल किसी संख्या के पार्ट होते हैं। फ्रैक्शनल को अगेन हम p/q के रूप में लिखेंगे, लेकिन यहां पे आपको एक पॉइंट ध्यान देना होगा सर, अपूर्णांक, जैसे अगर मैंने लिखा 3/4, तो 3/4 को जो पढ़ने का तरीका होता है, यह होता है 3 आउट ऑफ 4, 3 आउट ऑफ 4। अगर हम हिंदी में से बात करें तो हम कहेंगे सर 4 भाग में से 3 भाग, 4 भाग में से 3 भाग की हम बात कर रहे हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, 3/4। यह होती है क्या आपकी भिन्नात्मक संख्या है। तो इस प्रकार जितने भी आएंगे वह क्या होंगी, भिन्नात्मक संख्या है। कंफर्म। अब यहां पे अगर हम बात करें इंटीजर की, पूर्णांक की, तो सर इंटीजर यानी पूर्णांक जो भिन्न के रूप में ना हो, जो भिन्न के रूप में ना हो, वो क्या कहलाएंगी, आपकी इंटीजर कहलाएंगी। तो इंटीजर हमारा क्या क्या बन सकता है, माइनस वाले सभी नंबर क्या है, इंटीजर है, माइनस वाले सभी नंबर क्या है, इंटीजर। या तो आप यह कह सकते हो कि सर जिसका हर एक हो वो क्या कहलाता है, इंटीजर यानी पूर्णांक। तो आप कह सकते हो -5, -6, -10। कंफर्म। 0 बोल लो, 1 बोल लो, 5 बोल लो, 2 बोल लो, 3 बोल लो, चाहे जो भी हो, वो क्या कहलाती हैं, आपकी पूर्णांक संख्याएं। यानी जिनके हर एक हो
वो क्या कहलाती है आपकी पूर्णांक संख्याएं, और जिनके हर एक के अलावा हो और जहां अंश क्या हो बच्चे, बड़ा हो, हर से छोटा हो, या जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, वो क्या कहलाती हैं आपकी यहाँ पे फ्रैक्शनल नंबर। फ्रैक्शनल को भी हम कोशिश करते हैं या जब हम इसको भिन्न में बदल सकते हैं। आप एक चीज और कह सकते हो सर, फ्रैक्शनल नंबर यानी नॉन इंटीजर वे नंबर हैं जो इंटीजर नहीं है, और इंटीजर नहीं है तो यह क्या आपको दिख सकते हैं, यह दशमलव में दिखेंगे ही दिखेंगे। यह किस में दिखेंगे बच्चे, दशमलव में यह दिखना शुरू कर देंगे। जल्दी से आप साथ साथ नोट करते चलना। अब हम इंटीजर की बात करेंगे। पूर्णांक संख्याएं क्या है, तो पूर्णांक संख्याएं आपके निगेटिव और होल नंबर आते हैं। पूर्णांक संख्या क्या आते हैं आपके निगेटिव और होल नंबर आते हैं। तो यहां से हम संख्या रेखा पे बात कर लेते हैं कि अगर मैं आपको संख्या रेखा दिखाऊं तो देखो, संख्या रेखा आप यह देखे हो, यहां 0 होता है बीच में, 0 1 2 3 4 ऐसे ही जाते हैं, और इधर क्या होता है -1 -2 -3। तो अब हम बात करेंगे इंटीजर पूर्णांक की। तो पूर्णांक में दो पार्ट बांटेंगे, एक तो आता है आपका क्या निगेटिव यानी ऋणात्मक इंटीजर, दूसरा क्या आता है होल नंबर। चाहे तो हम यहीं से बांट सकते हैं। अब हमारे पास इतना पार्ट बचा है, तो यह क्या हो गया आपका होल यानी पूर्ण संख्याएं। यह क्या कहलाती हैं आपकी पूर्ण संख्याएं। कंफर्म। अगर मैं यहां से बात करूं, यह पूर्ण संख्याएं आपकी हो गई, तो भी थोड़ा सा यहीं से डिवाइड हम कर देते हैं इनको, 0 1 2 3 4। यह 0 से लेकर हम शुरू करते हैं, तो यह आपकी होल नंबर या पूर्ण संख्याएं आ गई, पूर्ण संख्याएं। और इसमें अगर हम बात करेंगे तो 0 और 0 को अगर हम छोड़ दें, तो यह आपका क्या हो गया नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं हैं जिनकी शुरुआत 1 से होकर प्लस में अनंत तक जाती हैं, वे क्या कहलाती हैं आपकी प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याओं से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग, या सम प्राकृतिक संख्याओं का योग। ऐसे सारे क्वेश्चन बनते रहते हैं, तो इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। आगे अगर हम बात करें तो आगे जो हमारा आएगा वो आपका होल नंबर, अभी मैंने बताया होल नंबर 0 और क्या होता है बच्चे नेचुरल नंबर। अब आते हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहां से आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं नेचुरल नंबर, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं प्राकृतिक संख्या। नेचुरल नंबर जिसे क्या कहते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्याओं की शुरुआत कहां से होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 प्राकृतिक संख्याओं की शुरुआत होती है। लेकिन प्राकृतिक संख्या में भी कुछ संख्याएं आ जाती हैं जिनका वर्गीकरण करते हैं प्राइम नंबर, जिसे आप क्या कहते हैं अभाज्य संख्याएं। प्राइम नंबर जिसे हम नाम क्या करते हैं अभाज्य संख्याएं। नाम से ही आपको पता चल रहा है अभाज्य, जो विभाजित न हो पाए, अभाज्य जो विभाजित न हो पाए। तो प्राइम संख्याएं वे संख्याएं हैं जो एक और स्वयं को छोड़कर प्राइम नंबर, वे संख्याएं यानी आपका अभाज्य संख्याएं, चाहो तो आप लिख लो, अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी और से डिवाइड नहीं होती हैं। एक और स्वयं को छोड़कर किसी और से डिवाइड नहीं होती हैं, तो वो क्या कहलाती हैं आपकी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। इंग्लिश में अगर आप बात करोगे तो नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर, नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर दैट इज 1 and itself इज कॉल्ड अ प्राइम नंबर, या नंबर विच कांट बी डिवाइडेड बाई अदर नंबर एक्सेप्ट 1 and itself is called prime number। माफ करिएगा एक इंपॉर्टेंट कॉल आ गया था। ठीक, अभाज्य संख्या यानी अभाज्य संख्या के 2 फैक्टर होते हैं। कितने फैक्टर होते हैं सर 2 फैक्टर।
इसके 2 फैक्टर होते हैं, 2 फैक्टर। एक क्या होगा, एक तो एक होगा और दूसरा यह स्वयं होगा, इट सेल्फ। अब हम बात करेंगे तो जैसे हमारा हो गया 2, एग्जाम्पल में अगर हम बात करते हैं अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या का हमारा क्या आ गया, इसका एग्जाम्पल 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7, लेकिन 9 नहीं होगा, क्योंकि 9 किससे विभाजित होगा, 9 3 से विभाजित हो जाएगा। तो 5, 7, 11 इस प्रकार के जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, अभाज्य संख्या। अब एक क्वेश्चन उठता है, क्या एक यानी जो एक आपका नंबर है वह भाज्य है या अभाज्य है, एक भाज्य है या अभाज्य? तो इसको आप अभी तो बता सकते हो कि सर अभी आपने बताया कि इसके कितने फैक्टर होने चाहिए, 2 फैक्टर, यानी 2 इसके गुणनखंड होने चाहिए, एक एक होना चाहिए और दूसरा यह स्वयं खुद। तो अगर मैं एक की बात करूं तो एक के केवल और केवल एक फैक्टर आता है, वह होता है एक, और दूसरा कोई भी फैक्टर नहीं आता है, तो एक अभाज्य तो हो ही नहीं सकता, एक अभाज्य नहीं हो सकता। तो एक न तो भाज्य है और न ही क्या है, अभाज्य। सर बात करेंगे कि अगर अभाज्य नहीं है तो भाज्य तो बन सकता है। तो भाज्य वे संख्याएं होती है जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी और से विभाजित हो जाए, मतलब इसके 2 से ज्यादा फैक्टर आना चाहिए, 2 से ज्यादा फैक्टर आना चाहिए। नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर, यानी भाज्य संख्या। तो एक का तो सर कोई भी मतलब ही नहीं बचा, तो एक न तो भाज्य है न ही क्या है, अभाज्य है। अब हम बात करेंगे अभाज्य संख्याएं के बाद कंपोजिट नंबर, जिसे आप क्या कहते हो, भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं। तो वे संख्याएं जिनके एक और स्वयं से ज्यादा फैक्टर होते हैं वे क्या कहलाते हैं, भाज्य संख्याएं। या दूसरे वर्डों में आप यह बोल सकते हो कि जो एक और स्वयं को छोड़कर, एक और स्वयं को छोड़कर, एक और स्वयं को छोड़कर किसी और से, किसी और से विभाजित हो जाए, किसी और से विभाजित हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। तो शुरुआत के नंबर अगर हम बात करेंगे तो 1 2 3, शुरुआत के नंबर कौन कौन से, 1 2 3। अभी मैंने बताया एक न तो भाज्य है न तो अभाज्य, 2 के केवल 2 फैक्टर आते हैं, 1 और 2, और 3 के भी 2 फैक्टर आते हैं, 1 और 3। तो यह तो कभी भाज्य नहीं हो सकते, क्योंकि यह एक और स्वयं को छोड़कर किसी और से होने चाहिए। और वैसे भी मैंने 2 और 3 को किस में लिख दिया है, आपका 2 3 5 को किस में लिख दिया है, अभाज्य संख्याएं। या जो अभाज्य हैं वो तो भाज्य हो ही नहीं सकती हैं। तो अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो आप कॉपी पर इसका एग्जाम्पल लिखो। सबसे पहले आएगा 4, फिर आएगा 6, फिर आएगा 8, फिर आएगा 9, 10, 12, 14, 15, ऐसे आते जाएंगे। तो वे क्या है, आपकी भाज्य संख्या। इवन नंबर यानी जिसे हम क्या कहते हैं, सम संख्या, सम संख्याएं। तो वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाए, जो क्या हो जाए, 2 से विभाजित हो जाए, 2 से विभाजित हो जाए, वे क्या होती हैं, इवन नंबर। तो इवन नंबर की बात हम करेंगे जो 2 से विभाजित हो जाए, वह क्या है, 2 4 6 8 ऐसे। और इवन नंबर जब भी होती है आपकी एपी सीरीज यानी समांतर श्रेणी में होता है, यह गैप पर होती है, एक के बाद एक आ जाती है, एक सम के बाद जो अगला गैप आएगा उसके बाद जो आएगी वो क्या आएगी, सम संख्या आएगी। और इसी प्रकार ऑड नंबर यानी विषम संख्या की हम बात करेंगे, विषम संख्या की अगर हम बात करेंगे तो जो 2 से विभाजित नहीं होंगे, जो 2 से विभाजित ना हो, 2 से विभाजित न हो,
जो 2 से विभाजित न हो वे क्या कहलाएंगे? आपकी ऑड नंबर। तो ऑड नंबर में क्या क्या आ जाएगा सर? 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 9 आएगा, हाँ या ना? तो ये सब क्या कहलाती हैं? आपकी ऑड नंबर। तो जल्दी से आप नोट करो इसके। देखो, अब हम आगे बात करते हैं प्राइम नंबर, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे पूछे जाते हैं कि इतने से इतने के बीच में कितने प्राइम नंबर हैं, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन उसके पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे। जैसे आप इन इंपॉर्टेंट पॉइंट को याद कर लेना या लिख लेना। एक न तो अभाज्य है और न ही भाज्य है। वन इज नीदर प्राइम नंबर और नॉर कंपोजिट नंबर। वन इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। एक न तो अभाज्य है और न ही भाज्य। दो एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। टू इज ओनली इवन प्राइम नंबर। दो एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। चार सबसे छोटी भाज्य संख्या है। 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। और मैं अगर अगले पॉइंट की बात करूं तो आप मोस्ट इंपॉर्टेंट डालकर लिख लेना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान देना कि हमारी अभाज्य संख्या, तो हम अगर 1 से 50 तक के बीच में बात करें तो हमारी कुल 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। और अगर हम 50 से 100 के बीच में बात करें तो टोटल हमारी 10 अभाज्य संख्याएं होती हैं। यानी अगर मैं 1 से लेकर 100 तक में बात कर दूं तो यहां पे हमारी टोटल 25 अभाज्य संख्याएं आएंगी। टोटल 25 अभाज्य संख्याएं आएंगी। और वे 25 अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होंगी इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि सर वे 25 अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं और उनको एक साथ याद करने की सबसे बेहतरीन ट्रिक क्या है उसको आप बताइए। तो उसके बारे में हम बात करेंगे। इस बात को ध्यान देना कि यह सेशन में मैं आपको बिल्कुल बकवास को छोड़कर, बाकी सभी टीचर बकवास और मजाक करते हैं, मैं उन सबको छोड़कर यह सेशन आपके लिए केवल पढ़ाई, और यह सेशन केवल उन स्टूडेंट के लिए, उन सीरियस स्टूडेंट के लिए है जिनका डेडिकेशन स्टडी है और जिनको अपना लक्ष्य प्राप्त करना है। जिन स्टूडेंट को आपको मजाक मस्ती चाहिए तो वो कृपया करके किसी और वीडियो को देख लें। यहाँ पे आपको मजाक मस्ती जैसा कुछ नहीं मिलेगा, इस बात को ध्यान देना। पढ़ाई है, पढ़ाई यह एक ऐसी सीढ़ी है जो आपको फर्श से लेकर अर्श तक पहुंचा, जीरो से टॉप लेवल तक पहुंचा, और यह आपको एक रिस्पेक्टेड इमेज दिखाएगा। यह आपको इस पोस्ट तक लेकर जाएगा जहां पे आप एक रिस्पेक्टेड पर्सन बन सकते हो। तो अगर आप हमसे ये उम्मीद कर रहे हो कि सर नहीं थोड़ा सा मस्ती मजाक, तो वो तो बच्चे पॉसिबल नहीं है, उसके लिए फिर आप कोई और देख लो। बात हम करते हैं प्राइम नंबर के ट्रिक की। तो आपको बोर्ड पर एक नंबर दिख रहा होगा, वो नंबर आपको क्या दिख रहा है? 44, 22, 322 और 321। याद करने का तरीका, सर पहले 44 लिखेंगे, फिर 22 लिखेंगे, फिर 322 लिखेंगे, फिर 321। फिर से सुनो, 44, 22, 322 और 321। 44, 22, 322 और 321। आप मेरे साथ आंख बंद करके बोलो, 44, 22, 322 और 321। 44, 22, 322 और 321। आप ऐसा 5-6 बार बोलोगे, आपको याद हो जाएगा सर 44, 22, 322, 321। 44, 22, 322 और 321। यह नंबर है क्या, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। यह नंबर आपका 1 से लेके 100 तक के प्राइम नंबर को दिखाता है कि किस आपके पार्ट में, जैसे 11 से 20, 21 से 30 तक में कितने प्राइम नंबर आएंगे उसके बारे में यह दिखाता है। जैसे अगर हम करेंगे 44, तो हम पहले लिखना शुरू करते हैं 1 से 10 तक। 1 से 10 तक में तो 1 से 10 तक में आपके 4 प्राइम नंबर आएंगे। 1 से 10 तक में कितने प्राइम नंबर आएंगे? 4। 11 से 20 तक में, या 10 से 20 तक में, 10 से 20 तक में आपके 4 अभाज्य संख्या आएंगी। 44, 1 से 10 तक 4 अभाज्य संख्या, 10 से 20 तक 4 अभाज्य संख्या। 20 से लेकर 30 तक, 20 से लेकर 30 तक में 2 अभाज्य संख्या होती है, और 30 से लेकर 40 तक में 2 अभाज्य संख्या होती है। 40 से लेकर 50 तक में
3 अभाज्य संख्या होती है और 50 से लेकर 60 तक में केवल और केवल 2 अभाज्य संख्या होती है। इसी प्रकार 60 से लेकर 70 तक में भी 2 अभाज्य संख्याएं होती हैं, लेकिन जैसे ही हम 70 से लेकर 80 तक में पहुंचेंगे तो वहां पे आपको 3 अभाज्य संख्याएं दिख जाती हैं। अब हम बात करेंगे 80 से लेकर 90 तक में 2 अभाज्य संख्याएं और 90 से लेकर 100 तक में 1 अभाज्य संख्या आपको दिखती है। अगेन ट्रिक 44, 22, 3, 22 और 3, 21। 0 से लेकर 10 तक में 4 अभाज्य संख्या, 10 से लेकर 20 तक में 4, 20 से लेकर 30 तक में 2, 30 से लेकर 40 तक में 2, 40 से लेकर 50 तक में 2, 50 से लेकर 60 तक में 2, 60 से लेकर 70 तक में 2, 70 से लेकर 80 तक में 3, 80 से लेकर 90 तक में 2 और 90 से लेकर 100 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? आपकी 1 अभाज्य संख्या। अब यहाँ पे बहुत ही शानदार और प्यारे प्यारे क्वेश्चन बनाना शुरू करेगा। जैसे अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो क्वेश्चन आपसे इस प्रकार पूछ लेगा, बताइए कि 30 से लेकर 80 तक में 30 से 80 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 30 से लेकर 80 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो 30 से शुरू करना है, तो 30 की शुरुआत कहां से हो रही है? यहां से हो रही है, मतलब हमारा यहां से शुरू होगा और 80 तक एंड कहां पे हो रहा है? 80, तो यानी यहां तक। इसके बीच में आप नंबर काउंट करो तो 2, 3, 5, 2, 7, 2, 9 और 3, 12, यानी जो आपका जवाब आएगा, जो आपका आंसर आएगा वह क्या होगा? आपका 12। जवाब कितना आएगा आपके पास? 12। समझ में आ रहा है सभी को? नीचे आप लोगों को समझ में आ रहा है? ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं कुछ और, जैसे हमें दे दे एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं। यहीं पे हमें यह दे दे कि बताइए 45 से लेकर 85 के बीच, 45 से 85 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? कितनी अभाज्य संख्याएं यानी नंबर है। तो 45 से अगर आप शुरू कर रहे हो तो ऐसा करना, 45 के जस्ट बाद 50 से लेकर और 85 के पहले 80 तक पहले काउंट कर लो। 50 से 80 तक अगर आप देखोगे तो शुरुआत 50 पे करना है और एंड कहां करना है? 80। तो शुरुआत 50 पे यानी आप यहां से शुरू करोगे और एंड आपको 80 करना है, तो यानी यहां तक। अर्थात 50 से लेकर 80 तक आपकी टोटल 3, 2, 5 और 2, 7, टोटल कितनी आ गई? 50 से लेकर 80 तक टोटल कितनी आ गई? 7 आ गई। अब हम बात करेंगे 80 से लेकर 85 तक, तो 80 से लेकर 85 तक में एक अभाज्य संख्या होती है, वो क्या होती है? आपकी 83 होती है। अगर आप बोलोगे सर 81 की बात करेंगे तो 81 नहीं हो सकता है, क्योंकि 81 3 से विभाजित होता है, 27 या 81, लेकिन 83 हमारा बच्चे डिवाइड नहीं होता है। तो इसके बाद हमारा 85 के जस्ट पहले एक और आ गया, वो आपका क्या आ गया? अगला 83। और अगर हम बात करेंगे सर 40 से 50 के बीच में, 40 से 50, 80 से 85 के बीच में कितना आया था आपका? 1 आया था। 80 से 85 के बीच में आपके पास 1 आया था। 50 से 80 के बीच में कितना आया है? 7 आया है। और 40 से 45, और 40 से 45 की बात करोगे तो 40 के बाद 41 आपका प्राइम नंबर होता है, यानी अभाज्य संख्या होती है। और 43 भी आपकी प्राइम नंबर होती है, यानी आपके पास कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। आपके पास कितने होंगे? 2 होंगे। अर्थात यह आपके जो टोटल नंबर आएंगे 7, 2, 9 और 1 कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा।
इसका मतलब 45 से लेकर 85 के बीच में आपके पास कुल कितने प्राइम नंबर हैं? तो आपके पास 10 प्राइम नंबर यानी 10 अभाज्य संख्याएं हैं। देख लेते हैं इस पे कुछ क्वेश्चन। कह रहा है निम्नलिखित में से, अब हम पूरे समरी पे ही क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या जिन्हें p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, उन्हें क्या कहते हैं बच्चा? परिमेय संख्या। तो p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, या तो फिर अब यहां से देखो, क्या सर 7 एक परिमेय संख्या है? जी बिल्कुल, 7 एक परिमेय संख्या है जिसे हम 7 बटे क्या कहेंगे? 1। मैंने आपको वहां पे सॉरी, यह क्या इन्होंने बोला था कि एक परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है, माय मिस्टेक, क्वेश्चन परिमेय संख्या नहीं है। तो रूट के अंदर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होती हैं वो क्या होती हैं बच्चे? परिमेय संख्या नहीं होती हैं, वे क्या होती हैं? परिमेय संख्या। बाकी अगर आप बात करोगे इसकी तो यह एक डेसिमल में है और यह क्या है? अशांत और आवर्ती, जिसे आप कह सकते हो 0.23 पर क्या कर सकते हो? बार, 0.23 पे बार। और थोड़ा सा अगर हम बात करें इसके हिंट की, तो इसको जो लिखने का तरीका होता है वो आपका नंबर जो, उस नंबर को लिखो, जितने पे बार नहीं है उसको घटा दो। तो आपका नंबर क्या था? 23। तो उसके बाद 2 पे बार नहीं तो 2 को घटा दिया। टोटल जितने पे बार है यानी 3 पे बार है तो 9 लिखो, और जितने पे बार नहीं है उसको क्या लिख दो बच्चे? 0। यानी यह कितना आ गया आपका? 21/90। और 21/90 का मतलब यह आपका 7 बटे कितना आ गया? 30। 3 7 21 और 3 तिहाई 90। अगेन यह परिमेय संख्या होगी। और इसी प्रकार यह भी तो हो जाएगा कि आप इसको लिख सकते हो सर 0.56 पर बार। और सॉल्व करने का तरीका, पहले नंबर जो दिख रहा है आपको, नंबर लिखो 56, जितने पे बार नहीं उतना घटाओ, जिस नंबर पे बार है उतना 9 लिखो, और जिस नंबर पे बार नहीं है उसको घटा दो। यानी ये कितना आ गया? 56 - 5 51/90। 3 से काट देंगे तो 17 या 51, और 17 से 30, सॉरी 3 से कितने बार जाएगा बच्चे? 30 बार, यानी 17/30। तो यह तो एक परिमेय संख्या है। पहला भी परिमेय संख्या, दूसरा भी परिमेय संख्या, 7 भी परिमेय संख्या, और जो नहीं है तो वो कौन सा नहीं है? आपका रूट में 3 आपका परिमेय संख्या नहीं है। यह आपकी क्वेश्चन है। कह रहा है विषम अभाज्य, जो सर अभाज्य भी होना चाहिए और क्या होना चाहिए? विषम होना चाहिए। जो अभाज्य भी होना चाहिए, विषम। तो पहली अभाज्य संख्या क्या कहते हैं? जो 2 से ना कटे, तो 2 से ना कटने वाले समय, हाँ है ना। विषम होना चाहिए। तो एक बात बताओ, भाज्य 9 भाज्य है और 15 भी क्या है बच्चा? भाज्य है। 1 9 तो भाज्य है और 9 ही क्या है? अभाज्य। यानी जवाब क्या हो गया आपका? 3। 3 क्या है आपका? विषम अभाज्य संख्या है। कंफर्म। आगे चलते हैं हम, आगे कुछ क्वेश्चन आपके। सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभी मैंने आपको बताया, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? 2। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया इसका? 3। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या आ गई? 2।